बच्चों आज हम करेंगे 11वीं प्रश्नावली के आगे वाला 7वां क्वेश्चन। इससे पहले अपने ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो जीवा से कितने कोण आंतरित करता है 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर की स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला इनमें कॉमन आ रहा है आर की स्क्वायर, तो क्या बचा? पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। ठीक है, आर का मान यहाँ पे दिया 12, 12 की स्क्वायर होती है 144, पाई का मान है 22 बटे 7 इंटू 360, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, माइनस साइन 120 यानी साइन 60 डिग्री और कोस अपना यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 144 0 से 0 कितने पे कट गए? 3, यानी 22 बटे 21 माइनस साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1 बटे 2। तो ये हो गया 144। इसको करेंगे 22 को जब अपने ने किससे गुना किया है, ठीक है, यानी 22 को जब 21 से भाग दिए तो 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 पे जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 22 और मतलब इसको एक बार बटे में रखते हैं अपने। ठीक है, माइनस √3 बटे 4। ठीक है, 144। जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपना एग्जिट मान कितना आएगा? ये आएगा अपने 144 है। ठीक है, इसको गुना किससे करना है? अगर लघुत्तम कितना लेंगे? लघुत्तम ने ये हो जाएगा 1 पॉइंट मान लो 02 और माइनस एक √3 बटे 4 का मान अपने को क्वेश्चन में दिया 1.73 बटे 4। ठीक है, जब इसको पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो अपना एग्जिट मान आएगा 88.4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये अपना 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आगे वाला 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है एक वृत्ताकार ब्रश है जो किससे बना हुआ है? चांदी के तार से। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें व्यास है जो कितना सेंटीमीटर है? 35 सेंटीमीटर है। और कितने व्यास है? 5 व्यास है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। अब क्वेश्चन में कहा है इसके कितने त्रिज्याखंड है? 10 त्रिज्याखंड है। चांदी के तार की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, यानी अपने पहला क्वेश्चन है कि चांदी का तार कितना लगा है, कितने रेखाखंड कितने हैं? व्यास 5 है तो 5 व्यास का लगेगा। एक व्यास की लंबाई कितनी है? 35 है, तो 5 व्यास की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू प्लस चारों मेर भी तो चांदी का तार लगा हुआ है, यानी वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर, यानी तार की लंबाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 से 25 और 2 15 2 17 175। 2 इंटू 22 बटे 7। आर का मान कितना है? व्यास है 35, तो 35 की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये कट गया 5 से, यानी 175 प्लस 110 कितना हुआ? 5 8 2 285 सेंटीमीटर। इसमें टोटल कितना लगा हुआ है? तार। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन में, इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अपने को ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक का ज्ञात कर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना है? 22 बटे 7 360। आर का मान कितना है? यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है 35, तो मैं इसको बटे में लिख रही हूँ, बटे 2 इंटू 35 बटे 2 इंटू थीटा का मान कितना है? अब देखो पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 360, उसके 10 भाग दिए हैं, प्रत्येक कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 36 डिग्री इंटू 36। 36 से 36 कैंसिल, 10 ये कट गया 5, ये कट गया तुम्हारा 2 से। ठीक है, ये हो गया 11 से, तो ऊपर कितना बचा? 11 इंटू 35 बटे कितना हो जाएगा? 4, यानी 11 को जब 35 से गुना करेंगे, ठीक है, तो अपने एग्जिट मान कितना आ जाएगा? यानी इसमें क्या कहा है? पहले अपने ने इसकी तार की लंबाई ज्ञात की है, उसके बाद अपने ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? 96.25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका ब्रश का क्षेत्रफल है प्रत्येक त्रिज्याखंड का।
बच्चों आगे वाला 9वां क्वेश्चन है, इसमें का एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर स्थित है और इनकी त्रिज्या कितनी है 45 है। दो क्रमागत बीज के क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे छतरी है ऊपर से अपने को गोल दिखाई देती है, आगे वाले 4 भाग दिए हुए हैं, ठीक है, यानी आगे वाले 4 भाग दिए हुए हैं, पीछे वाले अपने को शो नहीं हो रहे। अब इसमें कहा है कि दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका मतलब अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आर का मान कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर की स्क्वायर। थीटा का मान कितना, एक वृत्त है या जो एक छतरी है इसमें टोटल कितने तने हैं 8 तने हैं, ठीक है। अब जैसे 8 तने हैं, एक पूरे छतरी कितने 360 यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है और कितने भाग है 8, तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने पे जाएगा 32 और 5 45 डिग्री, यानी अपने थीटा का मान कितना है 45, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रत्येक तने का, ठीक है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 इंटू 360, आर का मान है 45 इंटू 45 और थीटा का मान भी कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। जब अपने इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 795.36 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये प्रत्येक तनों के बीच का क्षेत्रफल है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर आच्छादित नहीं होते। जैसे मान लो कार का एक वाइपर ऐसे घूम रहा है और दूसरा इधर से ऐसे घूम रहा है, मतलब ये एक दूसरे में टच नहीं होते, और प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, और इनमें जो कोण बन रहा है दोनों में से एक का, एक उधर 115 डिग्री से गया, दूसरा इधर 115 डिग्री से आया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा का मान कितना है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान, ठीक है, और थीटा का मान है 115 डिग्री। तो अपने को प्रत्येक वाइपर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितने वाइपर हैं 2, यानी 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 2 इंटू 22/7, आर का मान कितना है 15 इंटू 15 और थीटा का मान कितना है 115 डिग्री, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, किस पे जाएगा, ठीक है। अगर अपने इसकी कैलकुलेशन एग्जिट करें तो इसका करेक्ट मान अगर 25 5 पे काटें, ये 5 से गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर इसको काटें, ये हो गया तुम्हारा 36 से गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 11, यहाँ पे हो गया 18, और कुछ जाएगा और नहीं जाएगा। इसका मतलब आगे कैलकुलेशन कितनी होगी 11 इंटू 25 इंटू 5/115/7 इंटू 18। जब अपने इसकी एग्जिट कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1254.96 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये दोनों वाइपरों का कुल क्षेत्रफल है। आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि दो जहाजों समुद्र स्थल के नीचे लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस में 80 डिग्री का कोण बनाता है और कितनी दूरी पर लाल प्रकाश आता है 16.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रकाश, उस भाग का क्षेत्रफल करो जहाँ पे वो त्रिज्या खंड लाइट आ रहा है, ठीक है। अपने को थीटा का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री और आर का मान दिया हुआ है 16.5, ठीक है। अब अपने को त्रिज्या खंड का सेम वही है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हर क्वेश्चन में जब अपने फॉर्मूले लिखेंगे तो फॉर्मूले अपने को ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आर का मान कितना है 16.5 इंटू 16.5 और थीटा का मान है 80, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी आएगी इसकी, जब अपने को कैलकुलेशन एग्जिट मान की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 89 पॉइंट समथिंग, जैसे 57 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये अपने को उन दोनों जहाज़ों के बीच जहाँ पे लाइट लाल रंग का प्रकाश आता है उस पे कितने डिग्री कितना त्रिज्या खंड बन रहा है 189.56 सेंटीमीटर की स्क्वायर त्रिज्या खंड बन रहा है।